बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से एक नए डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई थी जिसका नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। शॉर्ट फॉर्म में आप पैरा डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। इस पैरा डिपार्टमेंट में बहुत ही शानदार इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूं। ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और ये सरकारी नौकरियां हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहले दिन से ही आपको जो है वो परमानेंट तस्वुर किया जाएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैरा मेंशन किया हुआ है। अब सिंपल, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे जो पहली पोजीशन हमारे पास है उसका नाम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। और बेसिक पे स्केल की बात करें तो 14 है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ईओ बोलेंगे। और मजीद वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 14 प्लस आपको स्पेशल पैरा अलाउंस भी दिया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अलाउंस नहीं मिलेगा। इसकी जो टोटल पोजीशंस हैं वो 36 वैकेंसीज हैं पूरे पंजाब के अंदर। अगर मैं इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर्स डिग्री आपकी अगर है, यानी कि 16 साल एजुकेशन सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है और उस यूनिवर्सिटी से जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो देन आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी डिमांड की गई है। जैसे कि यहां पर बीएमआई मेल्स के लिए जो है वो 27 है। उसके बाद यहां पे हाइट की बात करें विदाउट शूज जो है वो 170 सेंटीमीटर, अराउंड अबाउट 5.7 जो है वो इंचेस का ये हाइट बनती है। उसके बाद यहाँ पर मजीद 1 माइल जो है वो रनिंग होगी, 9 मिनट्स के अंदर जो है वो मेल्स ने कंप्लीट करनी होगी। चेस्ट मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि 34 इंचेस होना चाहिए, और अगर एक्सपैंड करके देखा जाए तो 36 इंचेस जैसे अबव होना चाहिए, और मिनिमम 2 इंचेस जो है वो एक्सपेंशन जरूरी है। ओके उसके बाद अगर फीमेल्स की बात करें तो 27 बीएमआई, हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर जो कि अराउंड अबाउट जो है वो 5.6 इंचेस बनती है, ठीक है। इन्होंने जो है वो 14 मिनट के अंदर 1 मील की दौड़ मुकम्मल करनी है। और मजीद अगर यहाँ पे आई साइट की बात करें यानी नजर की बात करें तो 6/6 जो है वो विद ग्लासेस होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंड जो है वो इज नॉट एलिजिबल। ओके हो गया व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोजीशंस के लिए 22 से 32 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अब कौन सा डोमिसाइल, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अब मैं बता देता हूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो जॉब्स हैं, जो सेकंड नंबर उसकी वैकेंसीज जो है वो ज्यादा अनाउंस हुई हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है आईओ के नाम से। इसका अगर स्केल की बात करें तो 11 बेसिक पे स्केल है, प्लस स्पेशल पैरा अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान नहीं दिया जाएगा। और इसकी जो है वो 99 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 99। उसकी 36 थी, इसकी 99 है। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है, 16 इयर्स एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेल में बीएमआई जो है वो 27 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 मेल जो रनिंग है वो 8 मिनट्स के अंदर जो है वो मेल कंप्लीट करेंगे, और 12 मिनट्स के अंदर जो है वो फीमेल कंप्लीट करेंगे। हाइट जो है वो यहाँ पे सेम रखी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो 22 से 28 वाले मर्दों खवातीन पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कहां से अप्लाई किया जा सकता है। डोमिसाइल पूरे पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपके डिवीजन को तरजीह दी जाएगी। आपके डिवीजन के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद ये जॉब्स, ये रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं। अब यहां पर आ गई है जी वैकेंसीज की डिटेल, मतलब कि आपकी जो पोजीशंस हैं उसको मजीद जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बहावल नगर डिवीजन है, तो बहावल नगर डिवीजन के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जो है वो जॉब्स मौजूद नहीं है, लेकिन 5 वैकेंसीज जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की हैं। इसी तरह डीजी खान की अगर बात करें तो वहां पर भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की वैकेंसी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 5 वैकेंसीज मौजूद हैं। इसी तरह अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो 5 जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की मौजूद हैं। इसी तरह गुजरावाला की बात की जाए तो 4 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं और 9 जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की हैं।
इसी तरह गुजरात के अंदर 1 इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 14 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। उसके बाद लाहौर की बात करें तो 1 इन्फोर्समेंट ऑफिसर और 15 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसी तरह अगर मुल्तान की बात करें तो 2 इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 7 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं रखी गई हैं। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर 28 इन्फोर्समेंट ऑफिसर और 29 जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज रखी गई हैं। साहिवाल के अंदर 5 इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑफिसर, इसी तरह सरगोदा के अंदर भी 5 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। टोटल जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की 36 और यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो है वो 99 वैकेंसी, तकरीबन ये जो है वो 135 सीटें बनती हैं। तो व्यूअर्स, लेकिन मेंशन यहाँ पे यही किया गया है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने डिवीजन से अप्लाई करेंगे, आप जो है वो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज जो है वो क्लियर मेंशन की गई है, लेकिन मेरिट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो डिविजनल वाइज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। अप्लाई करने से पहले ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखें जी, नो एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मजीद आप जो है वो पंजाब के जॉब पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट द एप्लीकेंट जो है वो क्या करेगा जी, एडवर्टाइज यहाँ पे नेसेसरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि फोटो, CNIC बैक एंड फ्रंट, डोमिसाइल, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मोटरसाइकिल कार्ड विच एवर इज अवेलेबल, ये जरूरी नहीं है कि कौन सा, ठीक है, ETC। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं द अथॉरिटी रिजर्व द पोजीशंस को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। फर्दर यहाँ पे द एप्लीकेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई होंगे फिर उनको जो है वो चालान और आइडेंटिफिकेशन स्लिप जो है वो फिजिकल टेस्ट के लिए इशू की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन स्लिप जो है विल ओनली बी इशूड जो है वो आफ्टर दी चालान, जब आप चालान पे कर देंगे फिर ये इशू की जाएगी। पे जेन अगेंस्ट दी PSID नंबर, मैंने वो कह रहे हैं कि पे करने का तरीका क्या है, आप सिंपल जो है वो 1 लिंक 1 बिल के थ्रू जो है वो पंजाब जॉब पोर्टल को सिलेक्ट करके जो है वो फीस पे कर सकते हैं। और मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आगे चल के शेयर कर देता हूँ। और मजीद यहाँ पे ओनली डिजिटली इशूड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेबल, पुराने जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे, जो डिजिटली होते हैं वो एक्सेप्ट होंगे। वो कहाँ से बनेंगे, वो आपके जो है वो AC ऑफिस जो तहसील के अंदर मौजूद है वहाँ से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद मजीद यहाँ पे ईमेल एड्रेस, सिम कार्ड इशू जो है वो अगेंस्ट ऑन CNIC, ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सिलेबस शेयर कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ जी आपने अप्लाई कैसे करना है। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। सबसे पहले लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग बताया हुआ है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के बारे में आपको मुकम्मल पता हो। उसके बाद CRPC 1898, रेगुलर फंक्शन चैप्टर 8, चैप्टर 10 और मजीद 13, ठीक है। फिर उसके बाद 14 एंड आगे चल के जो है वो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2 और पार्ट 7 आपको पता होना चाहिए। ओके, मतलब इसकी आपने तैयारी करनी है टेस्ट के लिए। उसके बाद जनरल नॉलेज, अच्छा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इसके हवाले से डिटेल अवेलेबल है, आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज आपको जो PPSC में होता है आपने इसको तैयार करना है। फिर कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब को आपने तैयार करना है। करंट अफेयर्स को तैयार करना है। बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स वगैरह। नॉलेज ऑफ ICTs यानी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के भी आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जाए। मोबाइल ऐप्स को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर AI प्लेटफॉर्म जैसे कि ChatGPT, मेटा AI को कैसे इस्तेमाल करना है, ICT इन गवर्नेंस, MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, एप्स जो पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड होती हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड, ये सारे आपने तैयार करने हैं। तो फिर आपका जो है वो टेस्ट तैयार होगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर लिखना है जॉब्स पंजाब, एंटर करें, ठीक है। यहाँ पे देखें जी jobs.punjab.gov.pk, आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो पंजाब जॉब पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जॉब्स आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जुलाई 2025 है। आप सिंपल व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर साइन इन, फिर प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। आप अपना जो है वो डिजिटल जो है वो डोमिसाइल अटैच करेंगे, फिर ही अप्लाई होगा, लोकल के साथ अप्लाई नहीं होगा। तो देन आप जो है वो यहाँ से इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।